ईद आने वाली हो और घर की सफाई ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खास तौर पर किचन की सफाई, क्योंकि ईद के दिन सबसे ज़्यादा यूज़ किचन ही होता है, सबसे ज़्यादा रौनक किचन में ही होती है। और मीठे भी बन रहे होते हैं, खाने भी तैयार हो रहे होते हैं और मेहमानों के लिए सारी तैयारी भी इधर से ही स्टार्ट होती है। रमज़ान के आखिरी दिनों में एक अजीब सी मसरूफियत भी होती है और एक खूबसूरत सी खुशी भी होती है। घर के हर कोने में ईद की तैयारियों की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। कहीं सफाई हो रही होती है और कहीं कपड़ों की तरतीब स्टार्ट हो जाती है कि क्या पहनने हैं, क्या नहीं पहनने, क्या प्रेस करना है। और कहीं हम लोग शॉपिंग की तैयारियां स्टार्ट कर देते हैं कि जो जो चीज़ें रह गई हैं, जो जो चीज़ें मिसिंग हैं, उसकी प्लानिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो साथ ही साथ मैं अपनी प्यारी बहनों के साथ अपनी ईद की शॉपिंग भी शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हमें यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इधर जी बस मैं तैयारी कर रही थी, ईद की तैयारी तो साथ से चल ही रही हैं और लगी हाथ मैंने कहा चलो किचन की डीप क्लीनिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि ईद वाले दिन सबसे ज़्यादा किचन यूज़ होता है। तो इसकी मैंने कहा सारी, क्योंकि मेरे पास कैबिन वगैरह नहीं है, नो कैबिनेट, और इसके अलावा जस्ट मैंने जार वगैरह में ही सारा कुछ मेंटेन करना होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ। और क्योंकि किचन में कैबिनेट और ड्रार्स वगैरह ना हो, तो इसलिए सारा किचन ना बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, मैस हो जाता है। तो इसलिए मैंने साथ साथ हर चीज़ मेंटेन करती रहती हूँ। शेल्फ वगैरह भी सारा कुछ मेंटेन करना होता है, उधर ही तरतीब देनी होती है। तो इसलिए मैं सोचा कि छोटी छोटी चीज़ों को पहले साफ़ करती हूँ, ताकि ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें साफ़ होना तो बड़ा ईजी हो जाता है, कुकिंग करना, खाना बनाना। और जब जो किचन में साफ़ सुथरा किचन होगा, नीट एंड क्लीन होगा, तो ज़ाहिर है हर चीज़ हेल्दी होगी। हमें मतलब कि अच्छी फीलिंग का एहसास होता है, किचन साफ़ सुथरा हो और हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो, कहीं पे भी मैस क्रिएट ना हुआ हो। तो और साफ़ इसलिए आगे फिर ज़ाहिर है ईद है, ईद वाले दिन सबसे ज़्यादा किचन यूज़ होता है। और ये है कि ईद के दिन ना हर चीज़ साफ़ सुथरी हो ना, तरतीब में हो, तो बड़ा एक अच्छी सी फीलिंग आ रही होती है। तो साथ ही साथ आपसे मैं अपनी ईद की आज शॉपिंग शेयर करूंगी, और जो कि मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो पहले हम अपने किचन का काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने किचन की सारी चीज़ें निकाल ली हूँ और सारी शेल्फ वगैरह जो सी उसको मैं नीट एंड क्लीन किया, उसको कपड़ा वगैरह लगा के, क्योंकि ओपन है ना, तो ओपन हो पता है फिर मिट्टी वगैरह आ जाती है, डस्ट वगैरह आ जाती है। अभी मेरा किचन ना गली वाली साइड पे है, तो जाहिर है सारा दिन दरवाज़ा वगैरह ओपन रहता है और सारा कुछ ओपन एरिया है, तो इस वजह से ना डर्ट वगैरह, मिट्टी, डस्ट सारा कुछ ना पड़ जाता है इसके ऊपर। तो ये है कि इसको मैंने अच्छी तरह से जार वगैरह तो ऑलरेडी मैं साफ़ किए बैठी हूँ, और मैं साफ साथ साथ करती ही रहती हूँ। उससे ना बड़ी आसानी हो जाती है लाइफ में, क्योंकि जब डीप क्लीन करनी होती है ना, फिर ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती। और कुछ बच्चे छोटे हैं, तो बच्चे छोटे हैं, आपको पता है बिजी मॉम्स होती हैं, बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है। इधर भी मैं इतनी मुश्किल ये मैंने की है, हालांकि देखने में इतना नहीं लग रहा, तो लेकिन ये है कि मेरा तकरीबन ना पूरी एक अफ्तारी के बाद ही मैं स्टार्ट हुई थी, तकरीबन 2 घंटे रेस्ट के बाद। तो उसके बाद मेरा ना सहरी का टाइम करीब आ गया था, क्योंकि छोटी बेटी है ना अमल, वो माशाल्लाह से 2.5 साल की है, फिर वो ज़्यादा तंग करती है। और चीज़ें जब मैं सारी निकाल रही थी, उसने आगे ना मेरा जो घी वाला डब्बा है ना 2 किलो का, वो मैं क्लिप लेना, मुझे क्लिप मैं ले लेती ना तो लेकिन मुझे उससे गुस्सा तो नहीं चढ़ा था, लेकिन होता ही है ना फिर। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा छोटी है, उसको 2-3 दफ़ा पीछे किया है कि चीज़ें ना छेड़ो। ऑयल वगैरह पता है वो कढ़ाई वगैरह में हर चीज़ पड़ी होती है, उसने सारा डब्बा गिरा दिया। उसको साइड पे लगा रखा है, वो सीढ़ियों में ना सबसे ऊपर रखा हुआ, उसने ऊपर चढ़ के, बच्चे पता है इस तरह की शरारत इतने शौक से करते हैं ना। उसने वो अभी मैंने घी डाला ही था नया पैकेट ना, तो सारा यूज हो रहा होता है डेली बेसिस पे, तो उसने पूरे का पूरा वो घी गिरा दिया, सारा डब्बा उसने गिरा दिया 2 किलो का। और वो चलो घी का तो जो नुकसान हुआ, और साथ में ये है कि पता है ऑयल इतनी मुश्किल से साफ होता है, उसके निशान ही नहीं उतरते हैं। मैं कह लो बस करने बैठ गई हूँ आज, तो बच्चों ने तो बहुत तंग किया हुआ है ना, ये सोती भी नहीं है, क्योंकि बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे आजकल, और रमज़ान की वजह से इतनी ज़्यादा जो है ना नींद भी डिस्टर्ब हुई है, रूटीन भी ख़राब हुई है। और फिर सारे मदर्स ने जागना होता है सहरी वगैरह के लिए या इबादत के लिए, तो मैंने इबादत के लिए भी जागना होता है। तो फिर बच्चों को ये होता है कि माँ हमारे साथ लेटे, मैं साथ लेटती हूँ ना अपने बच्चों के, तो ये चाहे 10 बजे भी सो जाए, मैं बिजी हूँ, मैंने कुछ करना हो या मैंने जागना हो, तो ये लेटती नहीं है। तो अगर सुला के इनको दूसरे कमरे में जाऊँ तो पीछे आ जाती हैं, इस तरह से बच्चे करते हैं। तो बस ना कुछ, और स्कूल बंद है, तो बच्चों की ना बहुत ज़्यादा रूटीन ख़राब हुई है। अब इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ही रूटीन बच्चों की सही होगी, सोने की, उठने की, और अपनी भी रूटीन सही होगी। फिर नींद भी डिस्टर्ब रहती है, फिर पता है इस तरह से हेल्थ ख़राब होती है। लेकिन ये है कि अब ज़ाहिर रूटीन सबकी ही ख़राब हुई हुई है, इन्हों के जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह ये है कि आफ्टर ईद ना आप सारी रूटीन सेट करूँगी इंशाल्लाह। तो इधर जी बस मैं ना सेटिंग वगैरह कर ली थी, और पहले मैंने सिंपल सारी चीज़ें रखी, उसके बाद ना मैंने अपना ना, मेरे पास टोकरी पड़ी थी इसकी ना, आनी ने ना इसको ईदी पे अभी इसकी रोज़ा कुशाई हुई थी ना, इसको ईद काफ़ी ज़्यादा सब ने ईदियाँ दी थी, लेकिन उसकी आनी ना ये जो बास्केट ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो मैंने कहा ये यूज़ करती हूँ, ये पड़ी रहनी है अंदर, इसके ऊपर मैंने ना एक तरतीब में सारी जार्स वगैरह लगा दिए थे। तो ये है कि इससे बड़ी अच्छी ना लुक आती है, क्योंकि किचन में ड्रॉर्स वगैरह नहीं ना है, कैबिन नहीं है, तो हर चीज़ को सेट करना पड़ता है, क्योंकि इससे तो किचन भी साफ लगता है, और हर चीज़ आसानी से ना मिल जाती है। हर चीज़ तरतीब में पड़ी हो ना, तो हर चीज़ आसानी से मिल जाती है और साफ भी ईजिली हो जाती है। तो फिर ये है कि मैंने सारा कुछ साफ वगैरह करके तरतीब में रख दिए थे, और लास्ट में इसलिए मैंने आपको शो किया है।
कि बस ये इस तरह से मैंने सेट की है। बाकी आप बताना कि आप लोग कैसे तरतीब में देते हैं चीज़ें और कैसे आप लोग अपने किचन को मेंटेन रखते हैं, जिनके कैबिनेट्स नहीं है। कैबिनेट वाले तो कर सकते हैं, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि उसकी भी सफाई रखनी पड़ती है। तो बस ये है कि सफाई करते हुए ना थकन तो हो जाती है, लेकिन जब किचन साफ-सुथरा होता है ना, दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ये तो जी बस साथ साथ बर्तन वॉश कर रही थी, तो क्योंकि बस किचन में एक दफ़ा मैं आती हूँ ना, तो मुझे ये होता है मैं सारे काम करके निकलूँ नीट एंड क्लीन करके, क्योंकि सारी टाइम जब मैं सारी बनाने किचन में जाऊँ ना, तो मुझे ऐसे फ्रेश फीलिंग आ रही हो और साफ सुथरा किचन हो। साफ सुथरा किचन हो ना, तो कुकिंग करने का भी दिल करता है। साथ साथ मैंने आटा गूंद लिया था, वो मैं 2 दिन का इकट्ठा गूंद के रख देती हूँ। जाहिर है रात को इतनी रोटी खाई नहीं जाती और तकरीबन ना सारी टाइम में सारी की जाती है। ईद की तैयारियों में असल खुशी यही होती है कि हम अपने घर को सँवारते हैं, अपने घर को प्यारा करते हैं, साफ-सुथरा करते हैं। बच्चे भी ईद का इंतज़ार कर रहे होते हैं। घर में हर तरफ ईद की बातें और खुशी एक अलग से ही खुशी का एक लेवल होता है और हर तरफ ना खुशी का माहौल हो रहा होता है। इधर बस किचन साफ करते-करते ना मुझे छिपकली नज़र आ गई थी। इतना साफ-सुथरा किचन का रखती हूँ, पता नहीं किधर से आ गई थी। तो बस मैं डर गई थी, बच्चे भी डर रहे थे। तो फिर मैंने देवर को बुलाया, मैं कहा इस छिपकली को बाहर निकालो, क्योंकि मैंने ना दवाई डाली थी सारी, पाउडर डाला था ना ऊपर शेल्फ पे और नीचे भी डाला था और सबसे नीचे वाली शेल्फ पे भी डाला था साफ करके, तो शायद पाउडर की वजह से आ गई थी। आई डोंट नो, लेकिन ये है कि चले गई थी। अब वो जाती नहीं है, क्योंकि मेरा सारी उस काफ़ी टाइम उसने ना ज़ाया किया। मुझे बड़ी ना मेरा दिल ख़राब होता है, खींच आती है मुझे छिपकली से। तो आपको पता है लड़कियाँ कॉकरोच वगैरह से मैं नहीं डरती, कीड़ों से नहीं डरती, बस मुझे छिपकली से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो बाकी इधर मैं हर चीज़ पे नीट एंड क्लीन कर ली थी, किचन साफ-सुथरा कर लिया था और ये है मेरी किचन की डीप क्लीन की फाइनल लुक। और आप लोग भी बताइएगा कि मैंने किस तरह सेट किया है और आप लोग अपने किचन को किस तरह से मेंटेन करते हैं विदाउट कैबिन, और जिनके कैबिन है वो भी बता सकते हैं, क्योंकि मेरे कैबिन्स नहीं है, तो मैं उस हिसाब से फिर हर चीज़ को मेंटेन करती हूँ, हर चीज़ को सेट करती हूँ। मुझे ये होता है किचन ना साफ-सुथरे के साथ-साथ ना खूबसूरत भी लगे। तो बस ये है कि रेंट के घरों में इतना हम लोग ज़्यादा कर नहीं सकते। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला हमें अपना घर दे, मैं प्यारा-सा अपना किचन बनाऊँ, जैसे कि अपने ड्रीम में देखा हुआ। ये थी मेरी छोटी-सी शॉपिंग, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ अपनी छोटी-सी शॉपिंग को। और ये है कि बस यही खुशी होती है बच्चों की, बड़ों की, और इसको ईद है होती है, ज़ाहिर है मुसलमानों का तोहफ़ा होता है, अल्लाह पाक ने हमें तोहफ़ा दिया होता है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। जो लोग कहते हैं हमारा दिल नहीं कर रहा या ये है वो है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक की तरफ से हमें ये तोहफ़ा मिलता है, हमें लाज़मी सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में, अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।